भारत ने कनाडा के 6 राजनयिकों को निष्कासित किया। कनाडा के उच्चायुक्त और उप उच्चायुक्त निष्कासित। भारत ने कनाडा के 4 सचिवों को भी निष्कासित किया। राजनयिकों को 19 अक्टूबर तक भारत छोड़ने को कहा गया। निज्जर मामले को लेकर कनाडा के बयान पर भारत सख्त। तो इंडिया और कनाडा के दरमियान टेंशन एक दफा फिर हो गई है। इंडिया बड़ा गुस्से में आ गया है और गुस्से में आके उन्होंने कनाडा का जो हाई कमिश्नर है उनको तलब कर लिया है और ये समझ लें कि इंडिया ने बेसिकली अपना हाई कमिश्नर विड्रॉ कर लिया कनाडा से। That agents of the government of India have engaged in and continue to engage in activities that pose a significant threat to public safety. कहा यह जा रहा है कि भारत ने अपने हाई कमिश्नर को वहां से हटा दिया, यानी कनाडा से। कनाडा में जो इंडियन हाई कमिश्नर है उनको अपनी सीट से उन्होंने इंडिया ने हटा दिया है और ऐसा गुस्से में किया गया है। कनाडा को एक तरह का रिस्पांस जो है वो भारत ने दिया है, जो कि बहुत सख्त किस्म का रिस्पांस है और मेरा ख्याल है ऐसा ही होना भी चाहिए था। ये जो पूरा मैटर है ना कनाडा का, भारत और कनाडा की तनातनी, देखिए पहले कनाडा के मन में ये था कि हम लोग बोलेंगे, ये बहुत गलतफहमियां हैं कई देशों को, और भारत धीरे धीरे खासतौर से डॉक्टर जयशंकर, लेकिन डॉक्टर जयशंकर ने बहुत इनकी चूड़ियां कसी हैं, बहुत ज्यादा। मतलब माजी में भी इंडिया ने बड़ा सख्त एक्शन लिया और जो कैनेडियन डिप्लोमेट्स थे उनको निकाल दिया गया था। आज इंडिया ने फिर एक सख्त एक्शन लिया है और वो ये है कि जो कैनेडियन चार्ज पेड है उसको समन किया, उसको बताया गया कि ये एलिगेशंस बेसलेस हैं। इंडियन हाई कमिश्नर और अदर जो डिप्लोमेट्स हैं, ऑफिशियल जो कनाडा में हैं, ये अनएक्सेप्टेबल हैं। और जहां तक कनाडा की बात है तो कनाडा जो है वो अपने लिए यकीनन एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है इस वक्त। भारत जिस जगह पर है या भारत की जो पोजीशन इस वक्त है उसमें हर कंट्री जो है वो भारत से बात करने की कोशिश कर रही है। हर कंट्री जो है भारत के साथ कोई काम करने की, कोई प्रोजेक्ट्स करने की या कहीं ना कहीं भारत के साथ दिखाई देने के बीच रिश्तों में तल्खी इस समय बढ़ गई है। निज्जर हत्याकांड को लेकर कनाडा में भारतीय उच्चायुक्त और राजनयिकों पर लगाए गए आरोपों को लेकर भारत ने कड़ा रुख अपनाया है। भारत सरकार ने उच्चायुक्त और उन राजनयिकों को वापस बुला लिया है जिन्हें कनाडा की सरकार ने जांच में पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के रूप में नामित किया। दोस्तों, इंडिया और कनाडा के दरमियान टेंशन एक दफा फिर हो गई है। इंडिया बड़ा गुस्से में आ गया है और गुस्से में आके उन्होंने कनाडा का जो हाई कमिश्नर है उनको तलब कर लिया है और ये समझ लें कि इंडिया ने बेसिकली अपना हाई कमिश्नर विड्रॉ कर लिया कनाडा से, यानी कि चार्ज दी अफेयर्स। अब हुआ ये है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है उसको ये बताया गया कि जो इंडियन एम्बेसडर है कनाडा के अंदर, ही इज़ ए पर्सन ऑफ इंटरेस्ट। ये एक इन्वेस्टिगेशन जो कनाडा ने की है। अब हुआ यह है कि इंडिया की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसको एक डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन आई है और उस डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन के अंदर ये बताया गया है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो लोग हैं वो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं। इट मीन्स कि जस्टिन ट्रूडो जो है वो टफ लाइन ले रहा है कनाडा के ऊपर। इंडियंस कहते हैं ये एलिगेशंस हैं कैनेडियन गवर्नमेंट और जस्टिन ट्रूडो की तरफ से, और कनाडा कहता है जी कि जो 6 सेपरेटिस्ट को कैनेडियन सॉइल पे कत्ल किया गया था उसमें इंडियन डिप्लोमेट्स और इंडियन रॉ के लोग इन्वॉल्व हैं। इंडिया, आपको मतलब माजी में भी इंडिया ने बड़ा सख्त एक्शन लिया और जो कैनेडियन डिप्लोमेट्स थे उनको निकाल दिया गया था। आज इंडिया ने फिर एक सख्त एक्शन लिया है और वो ये है कि जो कैनेडियन चार्ज पेड है उसको समन किया, उसको बताया गया कि ये एलिगेशंस बेसलेस हैं। इंडियन हाई कमिश्नर और अदर जो डिप्लोमेट्स हैं, ऑफिशियल जो कनाडा में हैं, ये अनएक्सेप्टेबल हैं और ये एक एक्सट्रीमिज्म का माहौल है, वायलेंस का माहौल है और जो ट्रूडो गवर्नमेंट है वो अब हमारे डिप्लोमेट्स की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को नहीं कर सकती और हमारा कोई जो जिसे कहते हैं ना किसी किस्म का यकीन नहीं है आपकी गवर्नमेंट के ऊपर और हमारे डिप्लोमेट्स की सिक्योरिटी पे ऊपर। देयरफॉर उन्होंने ये फैसला किया है कि हम अपने हाई कमिश्नर एंड जिन डिप्लोमेट्स को टारगेट किया गया है उनको हम विड्रॉ कर लेंगे और ये आप समझ लें कि एक नया डिप्लोमेटिक ब्लो इन द बायलैटरल रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड कनाडा। जो कैनेडियन डिप्लोमेट को बुलाया गया, समन किया गया इंडियन एमईए के अंदर, 20 मिनट तक मीटिंग जारी रही और उसके बाद उनको कहा कि आप चले जाएं और इसके बाद इंडिया ने अपना हाई कमिश्नर विड्रॉ कर लिया। ये एक बड़ी देखें एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। डू नॉट टेक दिस एन ईजी थिंग। और ये आपको पता है कि जब हरदीप सिंह निज्जर के मर्डर के ऊपर ये केस बना, एक 6 सेपरेटिस्ट लीडर है कनाडा के अंदर जो मारा गया था और कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने ये ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये सीधी
भारत को कहा कि भारत इसमें इन्वॉल्व है, और इन्होंने फिर जारी बात है हालात जो थे वो दोनों मुल्कों के दरमियान ख़राब हो गए। और मुझे ऐसे लग रहा है कि ये चीज़ें जो हैं वो दे आर नॉट गोइंग टू गो दिस इजीली। अपने हाई कमिश्नर को तो विड्रॉ कर लिया है, लेकिन इट्स नॉट समथिंग, चीज़ें ख़त्म तो नहीं हुई। और मैंने आपको जो माजी में मैंने एनालिसिस किए थे इस हवाले से, मैंने आपको क्लियरली बताई थी एक चीज़। मैंने आपको जो चीज़ बताई थी कि कनेडियंस ये काम अकेले नहीं करते, कनेडियंस डू दिस विद द सपोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वो ऐसे नहीं करते, ठीक है जी। और इफ दिस इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी मूवमेंट, दिस इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेटमेंट। सो ये आप समझ लें। और फिर इंडियन MEA ने भी बड़ा सख्त जो रिस्पांस दिया है, और उन्होंने कहा है कि जी ये जो डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन दी गई है ये अब ऐसे नहीं रहेगी, वैसे नहीं रहेगी। और जहां तक कनाडा की बात है, तो कनाडा जो है वो अपने लिए यकीनन एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है इस वक्त। भारत जिस जगह पर है, या भारत की जो पोजीशन इस वक्त है, उसमें हर कंट्री जो है वो भारत से बात करने की कोशिश कर रही है। हर कंट्री जो है भारत के साथ कोई काम करने की, कोई प्रोजेक्ट्स करने की, या कहीं ना कहीं भारत के साथ दिखाई देने की कोशिश कर रही है। और ऐसे में अगर पाकिस्तान हो चाहे कनाडा हो, अगर वो खालिस्तान वालों के साथ दिखाई देंगे तो मेरा ख्याल है कि ये उनके लिए अच्छा नहीं होगा। अगर हम बात करें कनाडा की, तो बहुत हैरत है कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ना सिर्फ ये कि पूरी तरह से कुल खुला के सपोर्ट कर रहे होते हैं खालिस्तान वालों को, बल्कि या खालिस्तान की डिमांड करने वालों को, बल्कि वो उनके लिए भारत के साथ लड़ने के लिए या भारत के ऊपर एलिगेशंस लगाने से भी पीछे नहीं रह रहे। ये बात और है कि इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर हैं कनाडा के, वो अपनी पॉपुलैरिटी एक तरह से खो चुके हैं बहुत ज्यादा। कनाडा में भी उन्हें पसंद नहीं किया जा रहा, और कहा यही जा रहा है कि हो सकता है कि नेक्स्ट इलेक्शंस में वो प्राइम मिनिस्टर के तौर पर आ भी ना सकें। लेकिन ये जरूर है कि वो हर बार हमें इसी किस्म की बातें करते हैं कि जिसमें कि वो भारत के ऊपर एलिगेशंस लगा रहे होते हैं कि जी कनाडा में जिन लोगों के को मारा गया, या जो लोग टारगेट किए गए खालिस्तान के लोग, उनको मारने में उन्होंने हर जगह पे बात की कि जी इंडिया का हाथ है, इंडियन गवर्नमेंट का हाथ है, मोदी जी का उन्होंने कहा, साथ साथ उन्होंने रॉ का कहा, और इंडियन इंटेलिजेंस वालों के ऊपर भी उन्होंने एलिगेशंस लगाई। ये और बात है कि वो कोई प्रूफ नहीं दे सके, और अभी तक उनके पास किसी किस्म का कोई सबूत नहीं है जो उन्होंने भारत को दिया हो। भारत ने कई बार उनसे कहा है कि जी आप हमें कोई सबूत दीजिए और हमें बताइए कि ये चीजें आपको ऐसा क्यों लगता है, लेकिन अभी तक कनाडा ऐसा करने में, या कैनेडियन गवर्नमेंट ऐसा करने में नाकाम दिखाई देती है। मगर वो इसमें जरूर नाकाम दिखाई देती है, लेकिन हाँ एलिगेशन लगाने में। नमस्कार दोस्तों, आज की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। और जैसा कि 2023 में निज्जर की किलिंग का जो आरोप है वो कनाडा ने भारत पे लगाया था, उसके बाद से लगातार तनातनी चल रही थी। और अब कनाडा की बेशर्मी इतनी हो गई कि उन्होंने डायरेक्ट भारत के जो उच्चायुक्त हैं कनाडा में, जो हाई कमिश्नर हैं, उनके ऊपर ही आरोप लगा दिया बिना किसी सबूत के। और जैसे ही ये बात सामने आई, भारत सरकार बहुत ज़्यादा गुस्सा हुई, और भारत ने अपने जो हाई कमिश्नर टू कनाडा थे उनको वापस बुला लिया, और यहाँ पे जो उनके उच्चायुक्त थे उनको भी अल्टीमेटम दे दिया कि आप 19 तारीख से पहले हिंदुस्तान छोड़ दीजिए। और यहाँ से उनको भगाया गया है, और रिलेशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब स्थिति में पहुँच चुके हैं इंडिया और कनाडा के। लेकिन जब झूठ बोल रहा है कनाडा लगातार कि, और उनके पास कोई प्रूफ भी नहीं है, कोई प्रूफ मीडिया को दिखाते भी नहीं है। अब यहाँ पे चक्कर यह है कि जब G7 सबमिट होगा कनाडा में, तो भारत को जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। और अगर भारत वहाँ पे जाने से मना करता है तो USA सहित और भी G7 कंट्रीज़ का जो प्रेशर है वो काफ़ी ज़्यादा आएगा कनाडा के ऊपर। सब लोग बोलेंगे कि इंडिया को आने दो, इंडिया के साथ जो तुम्हारे जो भी मैटर हैं उनको रिजॉल्व करो, क्योंकि एक इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे इतने बड़े प्लेयर को आप इग्नोर नहीं कर सकते। और तब जाके कनाडा जो है वो घुटने पे आएगा। अगर इंडिया ऐसा करता है तो कनाडा पक्का है घुटनों पे आ जाएगा।